हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा ठीक होंगे। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। जॉर्जिया की तरफ से एक नया अपडेट आया है और काफ़ी ही बेहतरीन अपडेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग सऊदी से छुट्टी गए और रिटर्न में नहीं आए सऊदी, उनके लिए खास करके बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे तो 4 अपडेट हैं जो जॉर्जिया की तरफ से आए हैं और चारों ही इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है वो है कि जो लोग छुट्टी गए और उन वापस नहीं आए तो 3 साल का बैन लग जाता था कि 3 साल वो सऊदी नहीं आ सकते, चाहे नए वीजा हो या कोई भी हो। लेकिन अब ये आपको आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब जो भी लोग छुट्टी गए थे और वापस नहीं आए और उन पर 3 साल का बैन जो था वो हट गया है। अब वो वापस आ सकते हैं और नए वीजा पे अपना यहाँ सऊदी में आकर वो काम कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला न्यूज। मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आप भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो अपडेट है, जैसे कि सवाल पूछा गया, जब मैं राज्य से बाहर था तो मेरा वीजा समाप्त हो गया, क्या मैं नए कार्य वीजा के साथ लौट सकता हूँ या 3 साल बिताना आवश्यक है। मतलब जैसे मैं छुट्टी गया और छुट्टी जाने के बाद मैं वापस नहीं आया, ठीक, तो मेरे पर 3 साल बैन है। तो क्या वो बैन मुझे पूरा करना, 3 साल कंप्लीट करना है, या फिर मैं नए वीजा पे, एक नए कार्य वीजा पे आ सकता हूँ। तो उसके जवाब में जवाजात ने कहा है, लोग चले गए और वापस नहीं लौटे, वे चाहें तो नए वीजा के साथ वापस आ सकते हैं। करेक्ट, एकदम देख लीजिए, मैं लाइनिंग मार दे रहा हूँ, एकदम पढ़ लीजिएगा आराम से, एकदम आप पढ़ के देखिए। और जो सबसे खास है वो है, हम सभी हिंदुस्तानी भाइयों, पाकिस्तान सबके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि जो लोग छुट्टी चले जाते थे, वापस नहीं आते थे और उनको 3 साल का बैन लग जाता था, परेशान होते थे, जैसे कपिल से परेशान हो गए, किसी से परेशान होकर वो चले गए, फिर आए नहीं, ठीक है, और इधर से खुरुज भी नहीं मारे, छुट्टी लगा दिए और वहां जाकर वापस नहीं आना चाहे, फिर उनका 3 महीना जब छुट्टी कंप्लीट हो गया तो फिर 3 साल का बैन लग जाता था, फिर दोबारा सऊदी नहीं आ पाते थे। लेकिन अब ये चीज खत्म हो गई है, 3 साल का बैन हट गया है और आप तत्काल में ही आप उस पर जाकर, मकतब पे आप उस पर काम करके आप तत्काल अपना नया वीजा स्टाम्प करा के आप नए वीजा पे सऊदी अरबिया आ सकते हैं। दूसरा अपडेट है, उसमें पूछा गया है, पास समाप्त निकास और पुनः प्रवेश वीजा यानी री एग्जिट री एंट्री वीजा, क्या मैं नए नियोक्ता की सेवाओं में वापस लौट सकता हूँ। तो पिछले नियोक्ता की सेवाओं का उपयोग करना आवश्यक है। समझ गए। मतलब जैसे वो पूछ रहा है कि जो एग्जिट एंट्री वीजा है, क्या मैं फिर नए वीजा पे आ सकता हूँ कि वो उस पर ही मेरे को आना है, क्या है क्या नहीं है। तो उसके जवाब में क्या है आप सुनिए, नए कार्य वीजा के साथ लौटना संभव है, ठीक है, चाहे पिछले नियोक्ता की सेवाओं पर या नए नियोक्ताओं की सेवाओं पर। मतलब आप दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, आप इस पर भी आ सकते हैं, उस पर भी आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा, ये एकदम जरूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सऊदी अरबिया यानी किंगडम के बाहर एक निजी ड्राइवर के पास निकास और पुनः प्रवेश वीजा और वह वापस लौटने में असमर्थ है। जैसे मान लीजिए एकामा है और री एंट्री एग्जिट एंट्री वीजा है और उसके बाद वो वापस आने में असमर्थ है, यानी कोई प्रॉब्लम उसको हुई, कोई दिक्कत हो गया, तो वो क्या कर सकता है। तो जो आजाद की तरफ से उस पर कहा गया, हाँ, वीजा को एब्शर प्लेटफॉर्म पर संचार सेवा के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है और निवासी आईडी वैध होनी चाहिए। मतलब इकामा वैलिड होना चाहिए और अवसर पे जाकर आपका वीजा ऑटोमेटिक बढ़ सकता है, आप बढ़वा सकते हैं। आप अगर रुकना चाहते हैं 1-2 महीना, 1.5 महीना, तो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लास्ट और चौथा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप सुन लीजिए। जाने और आने के समय जैसे मुझे वीजा स्टाम्प करवाना है, नए वीजा स्टाम्प करवाना है, तो उसके लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी, कम से कम कितनी होनी चाहिए। आपको वीजा जारी करने के सक्षम होने के लिए पासपोर्ट कम से कम 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए। मतलब आपको अगर वीजा स्टाम्प करवाना है, ठीक है, नया वीजा स्टाम्प करवाना है, तो उसके लिए कम से कम आपका पासपोर्ट 90 दिन का वैलिडिटी, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 90 दिन होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक समझ लीजिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 6 महीने पहले से हम लोग पासपोर्ट को रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन बाय द वे ऐसी गलती हो जाती है कि आदमी नहीं करवा पाता, मजबूर हो जाता है। तो कम से कम 90 दिन उसका समय है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही ज़ाजात की तरफ से 4 नई बड़ी खबर, जिसमें मेरे ख्याल से चारों की चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें
और आपको अगर कोई चीज़ जानना है सऊदी अरबिया के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।